करेली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पलहुआ पंचायत का मामला सामने आया, जब ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम में अधूरे निर्माण कार्य कर राशि का भुगतान करा लिया गया, लेकिन नए सरपंच के पदभार ग्रहण के बाद भी अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत पलहुआ के अधूरे पड़े काम एक नहीं, अन्य बहुत कार्य हैं जो अधूरे निर्माण कराकर छोड़ दिए गए हैं, जिसमें व्यायामशाला, स्वच्छता परिसर, चेक डैम, खेल परिसर आदि निर्माण कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं और जिनकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह अधूरे पड़े निर्माण कार्य पूर्व के सरपंच के कार्यकाल का बताया जा रहा है और वर्तमान नवनिर्वाचित सरपंच को पदभार ग्रहण किए 8 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन कार्य जस के तस अधूरे पड़े हुए हैं। एक और ग्राम विकास यात्रा निकालकर सरकार के विकास कार्यों को दिखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर विकास के अधूरे कार्यों की हकीकत बयां करता ये अधूरा विकास किसी की नजर से छिपा नहीं है या फिर इसी पर किसी की नजर नहीं जाती है। किसी जिम्मेदार में इस अधूरे निर्माण पर संज्ञान नहीं लिया, न ही इसके पूर्ण करने की बात कही। इसमें यह है कि अपना इनसे अपन ने अभी चार्ज तो लिया है, लेकिन क्या है इस काम का पूरा जो अधूरे काम है उनको तो अपन ने लिया नहीं। उसमें शर्त है कि वो काम करके देंगे तभी अपन काम लेंगे। अभी उस चीज़ का मूल्यांकन भी नहीं हुआ, अधूरा भी पड़ा ही है काम। ये डेढ़ या 2 के समथिंग की है राशि, इसमें सांसद जी द्वारा की गई थी। ये 3 से 4 साल हो रहे हैं अभी प्रेजेंट में, इसका कुछ हुआ नहीं है। ये सब सरपंच की वजह से पड़ी हुई है। हमारे गांव में ये शौचालय स्वच्छता परिसर बना है, जिसमें आप देखिए पूरा कार्य अधूरा पड़ा है और कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं मौके पे, यहाँ पे ना कोई सीट रुकी है, ना कोई टाइल्स लगा है, कुछ काम नहीं हुआ, पूरा काम अधूरा पड़ा है। पैसे भी पूरे निकले। लगभग कितनी राशि का ये? लगभग 3.5 लाख रुपए राशि शासन द्वारा मिली थी। अपना खेल ग्राउंड हो गया, नाली हो गई, एक नाली भी बनी है और 3 सेट बना है और भी कई ऐसी चीजें हैं जो राशि निकल गई। और तो किस तरह से यहाँ पर जो विकास के नाम पर पूरे पैसे निकाल लिए गए, लेकिन विकास अभी भी आधा अधूरा पड़ा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं करेली से संवाददाता वैभव नेमा से। वैभव, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस तरह से काम होते हैं उसके हिसाब से सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, पैसा आवंटित होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा तो पूरा मिल गया, लेकिन विकास कार्य अभी भी आधे अधूरे पड़े हैं। सीधे अगर मैं आपसे सवाल करूं, इसका जिम्मेदार कौन? जी भगीरथ जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यह नरसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली करेली जनपद के ग्राम पलहुआ का मामला है, जहां पूर्व सरपंच ने पंचायत में आए थे विकास कार्य जो वह कराए तो है, लेकिन उन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। आपके सवाल का मैं जवाब देते हुए बता दूं कि पंचायत में जो निर्माण कार्य होते हैं उसकी निर्माण एजेंसी पंचायत होती है और सरपंच और सचिव को उसका अधिकार होता है कि वह जो राशि उसके लिए आई है उसको वह निकाल सके। तो इसलिए उन्होंने उसकी लगभग आधे से ज्यादा और लगभग पूरी राशि निकाल ली है। 3,45,000 रुपए करीब आए थे स्वच्छता परिसर बनाने के लिए, लेकिन सरपंच ने 3 लाख से ज्यादा रुपए उसमें निकाल लिए और काम अधूरा करके छोड़ दिया। वैसे ही अपन बात करें व्यायामशाला की तो वह भी अधूरी छोड़ दी गई है। चेक डैम की बात करें तो वह भी गुणवत्ताहीन और आधा अधूरा बनाया गया है। ऐसे कई अनियमितताओं के काम करे गए हैं पूर्व सरपंच के द्वारा, लेकिन विषय यह है कि इसकी जानकारी जिला से लेके जनपद से लेके सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और नवनिर्वाचित सरपंच आने के अभी 8 माह हो गए हैं, उसका भी अभी उसकी तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवनिर्वाचित सरपंच का यह कहना है कि जब कार्यों का मूल्यांकन हो जाएगा, जब हम उसे अपने हैंडओवर करेंगे, इसलिए अभी उसने अपने हैंडओवर नहीं किए है। लेकिन वैभव, कितना समय लगेगा? 8 माह का समय तो पहले ही हो चुका है और अब जो नए सरपंच और समय मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया है, तो सीधे तौर पर अगर पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, विकास कार्य आधा अधूरा पड़ा है, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि वो पैसे सरपंच और सचिव की जेब में गए होंगे। जैसा आपने जिक्र किया कि उनके बिना मर्जी के इस तरह के पैसे नहीं निकाल सकते, तो इस पर जब ग्रामीणों को पता चला या पूर्व सरपंच रह गए, पूर्व सरपंच से कुछ बात करने की कोशिश की आपने या उनका कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान उनका सामने आया अभी तक इस मामले में? मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि पूर्व सरपंच से हमने बात करने की कोशिश की तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। और ये एक्चुअली क्या है, पूर्व सरपंच है जो वो है महिला थी, उनका काम पूरा है, उनके पुरुष देखते थे, वह पूरा काम कार्यभार संभालते थे और उन्हीं के द्वारा यह काम किए गए हैं। और हमने वर्तमान सरपंच से भी बात की
तो वर्तमान सरपंच ने भी बताया कि जब हमने उनसे बात की तो उनके द्वारा बस इतना कह दिया गया कि हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक 8 माह बीत जाने तक भी इन्होंने कुछ नहीं करवाया है। वैभव, ये तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल पैसे भगीरथ जी, निकाल लिया, भ्रष्टाचार का ही मामला आपने है। पैसे निकाल लिया, लेकिन पैसे आपने जेब में रख लिए, विकास कार्य आपने पूरा नहीं करवाया, क्योंकि जो शासन की तरफ से पैसे दिए गए आपने उससे विकास कार्य पूरा नहीं करवाया। जो करवाया भी है आपने आधा अधूरा, उस पर भी सवाल हो रहे हैं क्योंकि वो गुणवत्ताहीन बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें भ्रष्टाचार की बू साफ नजर आ रही है कि इतने निर्माण कार्य अधूरे छूटे हुए हैं। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को लेके इतना जागरूक हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकास यात्रा भी निकाली जा रही है। लेकिन गांव-गांव विकास यात्रा पहुंचने के बाद सवाल यह है कि जब यह विकास यात्रा पलोहा पहुंची होगी तो क्या वहां पे जनप्रतिनिधियों ने इस गांव की इस स्थिति को देखा नहीं होगा, या अधिकारियों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी हमने करेली जनपद में नई सीओ मैडम की पदस्थापना हुई है, उनसे भी अपन ने बात की तो उन्होंने बस अभी इतना ही कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि मेरी अभी यहाँ पे आना हुआ है। ठीक, वैभव, मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा इस वक्त आपको। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक प्रतिनिधि नरसिंहपुर से राम स्नेही पाठक जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक खासकलम जी। राम स्नेही जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपकी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और विकास यात्रा में एक तरह से आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं विकास की, लेकिन जब आप लोग की विकास यात्रा इस गांव में पहुंची होगी तो क्या ये आप लोग ने देखा नहीं, आप लोग की सरकार ने देखा नहीं कि विकास के नाम पर पैसे तो पूरे निकाल लिए गए, लेकिन सरपंच और सचिव की तरफ से भ्रष्टाचार करके उन पैसों को हड़प लिया गया, लेकिन जो विकास होना था वो विकास आधा अधूरा है। इसमें अभी मेरी बात हुई है जिला पंचायत सीईओ, जनपद की सीईओ मैडम जो है प्रतिभा परते, उन्होंने एक दल बनाने की बात कही है कि एक दल बना के इसकी सारी निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े हैं उनकी जांच की जाएगी। उस जो भी दोषी होंगे उन पर रिकवरी और जो भी कार्रवाई होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये पुराने सरपंच जो थे परसोत्तम नौरिया जी, उनके कार्यकाल का ये सारे निर्माण कार्य हैं। और जो वर्तमान में अभी दीपक राय सरपंच, मेरी उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि जितना काम हुआ उससे अधिक पैसा निकाला जा चुका है। तो इस पर मैंने जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराया है और जनपद सीईओ से भी मेरी बात हुई है, तो वो एक दल बना के इन सारे निर्माण कार्यों की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हालांकि ये वही रटा रटा जवाब हमेशा मिलता है, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे वो अफसर हो, कि जांच करवाएंगे, जांच के बाद जो भी सामने आएगा कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन विवेक जी, इस तरह की स्थिति निर्मित क्यों हो जाती है? क्या सिर्फ सरपंच और सचिव अपने दम पर इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकता है बिना अधिकारी के संलिप्तता के? क्योंकि अगर इस तरह के पैसे आवंटित किए जाते हैं तो शासन प्रशासन की तरफ से उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, ये भी देखा जाता है कि वो समय से काम उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर सिर्फ सरपंच और सचिव एक दूसरे की मिलीभगत के साथ इस तरह का घपला कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं? विवेक जी, सबसे छोटे स्तर के शासन होते हैं। मेरा मानना ये है कि एक प्रक्रिया बनी हुई है। ब्लॉक में, जनपद पंचायतों में एक इंजीनियर होता है। जब भी पंचायत से किसी निर्माण कार्य का प्रस्ताव जाता है तो उसकी बकायदा टीएस होती है, उसको वापस भेजा जाता है, फिर निर्माण कार्य लगता है। तो जो निर्माण कार्य लगता है वो चरणबद्ध तरीके में होता है। यदि कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका पहले कॉलम का पेमेंट होगा, फिर लेंटर हाइट का पेमेंट होगा, फिर लेंटर डलने के बाद का पेमेंट होगा, उसके बाद फिनिशिंग का पेमेंट होगा। तो इसमें इंजीनियर की तो हर लेवल पे संलिप्तता है ही, साथ में जनपद सीईओ का मॉनिटरिंग का काम है। अब ये पाठक जी ने जो बोला, मैं आपको एक बात बता दूं, नरसिंहपुर जिले में लगभग हर तीसरी ग्राम पंचायत में यही कहानी है। कुछ मामले सामने आ जाते हैं, कुछ मामले दब जाते हैं, लोग डर के मारे आपसी संबंधों का उठाते नहीं है। ये दिमाग में रहता है कि ये शासन का पैसा, हमें क्या करना है भैया, जैसे तैसे करके काम करा लेते हैं हाथ पांव जोड़ के। तो सरपंच सचिव तो वो चेहरा है जिसके जरिए भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बाकी बड़े अधिकारी भी हैं। निश्चित रूप से बड़े अधिकारी हैं। हमारा सिस्टम इतना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बना हुआ है कि शासन अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी जांच प्रशासन करता है, प्रशासन अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी जांच शासन करता है। और संलिप्तता सबकी रहती है, इसलिए वो जांच बस चलती रहती है। इसलिए मैंने शुरू में वही बोला आपको, कभी भी इस तरह का मामला सामने आता तो यही रटा रटा जवाब मिलता है कि जांच करवाएंगे, जो भी दोष होगा उसके पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग खुद संलिप्त हैं वो किसी चीज की क्या जांच करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई बड़ा सवाल है। चलिए मैं दीपक जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा। राम स्नेही जी, जो संलिप्त है अगर वही जांच करेंगे
तो फिर कैसे जांच निष्पक्ष तौर पर हो पाएगी? नहीं नहीं, ये सही है। निश्चित रूप से जो खास कलम जी ने कहा है कि जो सुपरविजन जिनने मूल्यांकन किया है, निश्चित रूप से उनकी भी संलिप्तता होगी। और जो जांच दल बनेगा वो अलग बनेगा। जो जांच टीम होगी वो उसमें संलिप्त रहने वाले लोग नहीं रहेंगे। अभी भी कई जगह ऐसी जांचें हुई हैं जहां रिकवरी बनी है, और इसमें जो इंजीनियर थे जिनने मूल्यांकन किया है और उनको जो भुगतान कराया है, निश्चित रूप से वो भी दोषी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी मानते हैं कि ऊपर तक इसमें मिली भगत है, बिना सीईओ के या बिना उच्च अधिकारियों के ये इस तरह घपला नहीं हो सकता? देखिए, अभी दोनों सीईओ मैडम जो हैं, जिला पंचायत की और जनपद की, वो अभी नहीं आई हैं। इसके पूर्व में जो अधिकारी रहे होंगे तो हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता हो, पर जिन्होंने इसका मूल्यांकन किया है, जो इंजीनियर है, निश्चित रूप से उनकी संलिप्तता होगी कि उनने भुगतान कैसे होने दिया जब काम अधूरा है। तो ठीक है, चलिए, आपने बड़े दिल से आपने एक्सेप्ट तो किया कि यहाँ पर गलती है और इस गलती को सुधारा जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए सरपंच पलहुआ से दीपक राय। दीपक जी, आपको तकरीबन 8 महीने हो गया है सरपंच बने हुए, लेकिन इसके पहले जो विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं, जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली होगी, आपके सामने क्या चीजें आई? आखिर क्या वजह थी कि ये विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हो? पैसा निकाल लिया गया, बल्कि पैसा ज्यादा ही निकाला है। दीपक जी। सर, इसका अपन अपने इंचार्ज तो लिया नहीं था इन कार्यों का अपन। तो उनका अपना सरपंच से बात है, सब लोगों के सामने ही बात हुई थी कि ये कार्य आप पूर्ण करा के दोगे, मूल्यांकन नहीं। लेकिन दीपक जी, आपने कहा इंचार्ज नहीं लिया था, लेकिन जिस दिन से आप सरपंच पद पर आप विराजमान हो गए, जिम्मेदारी आपकी ऑटोमेटिक हो गई है। आप उसमें चार्ज ले चाहे नहीं ले, आप सरपंच बन गए तो वहां जो विकास कार्य हो रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर पहले के पूर्व सरपंच ने कोई घोटाला किया है तो उसको उजागर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें आप वो कार्य पूर्ण करने का अपन से आश्वासन देते रहे कि हम कार्य पूर्ण कार्य, हमारा ये है कि आप कार्य पूर्ण करें और मेरे को मूल्यांकन और सीसी करा के दो इस काम के लिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार हुआ है पैसों का? नहीं सर, उसमें तो हुआ है, लेकिन अब वो कार्य का अभी मेरी बात भी हुई। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जैसे आपने जिम्मेदारी संभाली सरपंच की, आपने कहां इसकी शिकायत की लिखित में? कैसे सर? इसकी जो भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे निकाल लिए गए लेकिन विकास के कार्य आधे अधूरे हैं, आपने इसकी कहीं लिखित शिकायत की आपने किसी अधिकारियों को? नहीं, मैंने गुप्ता जी जो सब इंजीनियर थे उनको शिकायत की थी कि आप ये कार्य आपके समय के हैं, इनको आप पूर्ण कराइए। तो बोला है मैंने, कुछ काम थे वो तो कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन दीपक जी, आप समझ नहीं रहे ना, ये भाई भतीजा वास्ते इस तरह के काम नहीं होते हैं कि भैया आप काम करवा दीजिए, आधा अधूरा है। अगर आपने जिम्मेदारी संभाली है, आपके पूर्व के कार्यकाल में किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको तत्काल एक्शन लेना चाहिए। 8 महीने हो गए, नहीं तो सवाल आपके ऊपर भी खड़े होंगे कि शायद आपको भी पैसा मिल गया, इसलिए आप इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे हैं। जी नहीं तो सर, आप ले ये कार्रवाई नहीं होती यदि अपन लोग इस टाइप। आपने शिकायत ही नहीं की, इसलिए वही तो मैंने कहा, आपने सिर्फ मौखिक रूप से बोला, आपने लिखित शिकायत किसी को नहीं की, तो सवाल तो आपके ऊपर भी खड़े होंगे ना कि शायद आपकी भी मिली भगत है। जब आपको पता चला कि भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसे आपके पास भी आ गए होंगे, इसलिए आपने शिकायत नहीं की, आपने मुंह बंद कर लिया। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है भ्रष्टाचार। अब आप इसकी लिखित शिकायत करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं लिखित शिकायत कर दूंगा। कब तक के कितने दिन में आप इसकी पूरी रिपोर्ट बना लेंगे, क्योंकि अभी आप वर्तमान में सरपंच है, आपकी जिम्मेदारी है? नहीं मैडम, मैं कल ही गया था, जनपद ही गया था, परसों के दिन मैडम से मेरी बात भी हुई है, सीईओ मैडम से, उनको बताया भी है। तो मैंने भी बोला है कि ठीक है सरपंच साहब, वो लिख के दो, आप उस पर कार्रवाई जो रिकवरी। तो आप लिखित में कृपया करके इसकी शिकायत करें जी, और जहां जहां अधिकारी है जो इसके जिम्मेदार हैं, और अगर आपको ऊपर तक जाना पड़े, मंत्री के पास जाना पड़े, वहां तक जाए, क्योंकि आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी है। गांव का अगर कोई विकास कार्य अधूरा है, इसलिए आपको गांव के लोगों ने जिताया है, आपको एक उम्मीद है कि जो विकास कार्य आधे अधूरे पड़े उसको आप पूर्ण कराएंगे, लेकिन आप इसमें विफल साबित हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए। वैभव, जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूं, 8 महीने हो गए इन सरपंच महोदय को, लेकिन ये अभी तक इन्होंने लिखित में शिकायत नहीं की है, तो सवाल तो इनके ऊपर भी उठेंगे ना कि क्या इनकी भी मिलीभगत हो गई बाद में? जा रहा है कि आखिर ऐसे इतने समय व्यतीत होने के बाद भी इनके द्वारा कहीं कोई शिकायत नहीं की गई है, सिर्फ इन्होंने मौखिक ही अधिकारियों से बताया है। और मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी भी आरटीआई से प्राप्त हुई है कि उसमें कितनी मद की राशि उस पूर्व सरपंच द्वारा निकाल ली गई है और उसके लिए कितना बजट प्रस्तावित था। और अभी कार्य की जब हमने संक्षेप में थोड़ा, अब जब ये मामला उच्च अधिकारियों की आपने संज्ञान में लाया होगा, क्या लग रहा है आपको उच्च अधिकारी इस पर कोई अभी एक्शन लेने वाले हैं? हालांकि रामनिवास पाठक जी ने कहा है कि वो उस पर
उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब स्वदेश न्यूज ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था, संक्षेप में बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, जिला जनपद पंचायत सीओ प्रतिभा परते मैडम से हमने जब यह मामला सामने रखा, उनसे बात की, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं अभी आई हुई हूं, लेकिन आपने हमें जो मामला संज्ञान में लाया है, इस पर हम जल्द ही टीम गठित कर जांच कराएंगे और यदि दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ रिकवरी भी करवाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है। जब आपका कार्यकाल खत्म होने वाला तो उस पर आप भ्रष्टाचार कीजिए, ताकि जब दूसरा कोई आए तो उसको समय लगे, ताकि उसके जांच पड़ताल में वो यही कहता रह जाए कि मैंने तो अभी पद संभाला है, मुझे तो अभी समय लगेगा। लेकिन भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, उस पर भी सवाल खड़े होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहां पर जो विकास कार्य होना चाहिए गांव में, वो विकास कार्य अधूरा पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन यहां पर विकास आधे अधूरे पड़े हैं और इसमें नीचे से लेकर बड़े अधिकारियों तक मिलीभगत साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो उच्च अधिकारियों को या मंत्रियों को या शासन को सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हैं उसको पूर्ण करवाना चाहिए। और जिसकी भी जिम्मेदारी, जिसने भी इन पैसों का बंदरबाट किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।